हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th ओसीएम और एसपी सब्जेक्ट के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, नाम है जिसका जस्टिफाई द फॉलोइंग। जी हां दोस्तों, बहुत काम का क्वेश्चन यार, बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क दिला सकता है ये क्वेश्चन। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया होता है और उस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है कि यार ये सही है और क्यों सही है। बेसिकली एक 4 मार्क का अगर है तो आपको यार 4 मार्क पूरे कमाने के लिए एक तरीका, एक पैटर्न फॉलो करना जरूरी है, और वो कैसे करना है वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भूलना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और यहां पर 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, इनफैक्ट अब तो 40,000 हो गए हैं, 40,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली फ्री पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेस का फायदा उठा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। That is what I want you to do, because यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोटिफिकेशंस, अलग अलग नोट्स, इंग्लिश हो, एसपी हो, ओसी हो, इकोनॉमिक्स हो, आईटी हो, अकाउंट्स हो, ऑल द सब्जेक्ट्स आर कवर्ड। और वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आपको खाली फाइल सेक्शन में जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल के और वहां पे HSC टाइप करना है, आपको ढेर सारे पीडीएफ नोट्स एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे और आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। तो ये जरूर करके देखना। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। इधर भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस और नए नए अपडेट्स आते रहेंगे, तो प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं यार, ये हमारा जो पेपर पैटर्न है एसपी का और ओसी का, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखने मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, यस, क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आता है ना बॉस, यहां पर अगर आप देखें ध्यान से तो एक 4 मार्क का है, एनी 2 8 मार्क का ये है। यस, 8 मार्क का क्वेश्चन, इसको हल्के में तो नहीं चले सकते। और दोस्तों, जब 4 आपके सामने होंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए ये क्रैक करना, क्योंकि 4 में से अपने को लिखने तो 2 ही है ना। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड चैप्टर 1 to 4 8 भी ना, तो आप ये आसानी से 2 तो लिख ही लेंगे। एंड दैट इज व्हाई आई फील कि 8 मार्क किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। जितना अपन डिस्टिंग्विश पे मेहनत करते हैं, जितना अपन लॉन्ग आंसर पे मेहनत करते हैं ना, जस्टिफाई हलवा है, आराम से मार्क्स मिलेगा अगर तू प्रॉपरली उसको प्लान करेगा। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। मैं आपको एक फेयर ओवरव्यू दूंगा कि कैसे आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग लिखना है। जी हाँ, ये 4 मार्क का एक है, 2 लिखने हैं, 8 मार्क मिल सकता है। ओके, यस, यही चीज यहां पर मैंने लिखी। इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 6 इन एसपी एंड ओसी, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 out of 4। एक 4 मार्क का है, टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे। कितना लिखने का, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बहुत सारी जगहों पे बहुत छोटा भी लिखा हुआ है, तो सर हम लोग कितना लिखें, ये अक्सर सवाल आता है। और हम, क्योंकि मैं कॉलेजेस में काम करता हूं, वहां पर हम लोग एग्जामिनर के तौर पर पेपर्स भी चेक करते हैं, तो बहुत सारे मॉडरेटर से भी बात होती है हमारी। यहां पर दोस्तों मैंने जो आपके लिए जानकारी निकाली है वो ये है कि यार यू कैन राइट 4 to 5 पॉइंट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 मार्क के लिए आप 4 से 5 पॉइंट में अगर उस स्टेटमेंट को प्रॉपरली जस्टिफाई करते हैं तो यू कैन गेट फुल मार्क्स, और मिलेगा ही मिलेगा। एक मीनिंग, एक डेफिनेशन और बाकी के 4 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं प्रॉपरली, देन टू इट इज डन। तो यही आपको फॉलो करना है। चलिए मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 2 3 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जस्टिफाई द फॉलोइंग। हालांकि ऐसा कुछ अश्योरिटी, अश्योरेंस नहीं है, बट चैप्टर 1 2 3 और 8 ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां 4 दिया होगा, क्वेश्चन में 4 दिया होगा, तो 4 में से आपको 2 तो इन चैप्टर्स के मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये आप सैंपल पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स में से देख सकते हैं। जी हाँ, सैंपल पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर के लिए ओसवाल की अपनी बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है यार। 5-5 पेपर्स इसमें हैं, प्रैक्टिस पेपर्स। ये 5-5 पेपर्स में अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा चैप्टर 1 2 3 8 1 2 3 8 इसके कितने जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यहां पर हैं। दोस्तों, इस बुक के अंदर बहुत खूबसूरती से हर सब्जेक्ट के पास्ट 2 पेपर्स भी दिए हैं और 3 प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए हैं विथ सॉल्यूशन। इसीलिए ये बुक बहुत काम की बन जाती है। दोस्तों, इस बुक की एक और खास बात मुझे ये भी लगती है कि इसमें यार हर क्वेश्चन टाइप कवर किया गया है। मतलब यार आपको लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस करनी है, डिस्टिंग्विश की प्रैक्टिस करनी है, आपको पूरा टेक्स्ट बुक लिख के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। इस एक बुक के साथ ही आप पूरा ओवरव्यू ले सकते हैं और लिख के प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। एंड यू गेट ऑल द सब्जेक्ट्स यार। यहाँ पे आपको सिर्फ ओसी एसपी नहीं, यू विल गेट इंग्लिश, यू विल गेट एसपी, यू विल गेट मैथ्स, यू विल गेट बीके ऑल्सो। और इसीलिए ये बुक बहुत काम की है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। और
JR10 ये कोड को यूज करके आप आसानी से जो है 10% का डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो ये बुक मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, इसका जरूर आप खरीदिएगा क्योंकि सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे यार, आपके घर बैठे बैठे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात कि हम जो भी IMP क्वेश्चंस और पीडीएफ्स भी बना रहे हैं यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से, वो भी इस बुक से लिए गए हैं। दैट इज व्हाई दिस बुक इज वेरी वेरी हेल्पफुल। बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे मॉडरेटर्स महाराष्ट्र बोर्ड के, वो उन्होंने इस बुक के अंदर बहुत सारा योगदान भी दिया है। दैट इज व्हाई आई फील कि यार ये बुक बड़े काम की आपके लिए हो सकती है। तो यार इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर्स आर क्लियर देन इट्स इजी टू स्कोर मार्क्स। सिर्फ ओवरव्यू ले लेना है चैप्टर का, स्पेशली चैप्टर 1 2 3 8 एंड यू कैन क्रैक। यार ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जस्टिफाई द फॉलोइंग के, तो जरूर इस पे गौर फरमाइए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन के अंदर जो बात वो बोल रहा है बस आपको उसे जस्टिफाई करनी है। आपको ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं ऐसा है, आपको बताना है कि वो क्यों है ऐसा। दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, यू हैव टू एक्सप्लेन इट व्हाई इट इज ट्रू। समझ रहे हैं? तो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ही है, इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग से ही गोल सेट होते हैं, प्लानिंग से ही हम एक रास्ता तैयार करते हैं गोल्स तक पहुंचने का, और इसीलिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक स्ट्रक्चर लेकर के आपको 5 पॉइंट में आंसर लिखना है। पॉइंट वाइज ही लिखिए, पैराग्राफ्स में मत लिखिए, पॉइंट वाइज प्रेजेंट कीजिए। एवरी पॉइंट makes a good impact, a psychological impact on the paper checker, and that is why point wise likhiye. Planning refers to detailed program of further course of action. It includes deciding things to be done in advance. All other functions of management are based on planning. इस तरह से हम क्या बता रहे हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है। Okay, unless the plan is ready, other management functions such as अदर फंक्शन, जो भी दूसरे फंक्शन है वो नहीं हो सकते, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग है या स्टाफिंग है, ये डायरेक्टिंग है, ये सारे फंक्शन जो हैं ये अधूरे हैं विदाउट प्लानिंग। और आखिर में हेंस इट इज द बेसिक एंड फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो कुल मिलाकर के 5 पॉइंट के अंदर यू आर एक्सप्लेनिंग व्हाई दैट function is the first function of management. Basically this is what how you are going to write justify the statement. उम्मीद करता हूं आपको समझा होगा। Organizing facilitates administration as well as operation of organization. तो क्या ये मदद करता है organizing? तो yes, organizing is the process of पहचानना, identify करना, bringing the required resources together. इसी को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। पहले पॉइंट में मीनिंग ही लिख दिया आपने, डेफिनेशन लिख दिया ओन वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद आप लिख रहे हैं फर्स्टली ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग वेरियस एक्टिविटीज एंड ग्रुपिंग देम टुगेदर। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग एक्टिविटीज आर द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब देख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का काम ग्रुपिंग करना है, टास्क को इकट्ठा करना है, और वही तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। यस, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग एक्टिविटीज आर द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग द एक्टिविटीज इन एन ऑपरेशनल एक्टिविटी। मतलब यार प्रोसेसिंग करना भी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, और ये एक ऑपरेशनल टास्क है। और इसीलिए यहां पर हमारा स्टेटमेंट जस्टिफाई हो जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो फैसिलिटेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली क्वेश्चन एक लाइन का आपको दिया हुआ है, और उस एक लाइन के क्वेश्चन को आपको 5 पॉइंट के अंदर जस्टिफाई करना है। एक और क्वेश्चन यहां पर ले लेता हूं। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। हाँ भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर। ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके सामने जरूर आएंगे। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। 5 पॉइंट में आपको इसका आंसर प्रेजेंट करना है। बेसिकली मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि चैप्टर 1 2 3 और 8 ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से कीजिए, इसका ओवरव्यू अच्छे से लीजिए, तो कोई भी टाइप का जस्टिफाई का क्वेश्चन आप आसानी से इसमें से क्रैक कर पाएंगे। अपने को कितने लिखने हैं? 2 लिखने हैं। कितने में से? 4 में से। कितने मार्क का? 8 मार्क का। तो 8 मार्क के लिए इतना सा आंसर लिखना क्यों छोड़ना चाहिए? अच्छे से हमें इसे प्रिपेयर करना चाहिए। और पास पेपर्स की ये जो हमारी बुक है, इस बुक से अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो काम फिट, मामला हिट, और एग्जाम हो जाएगा सुपर हिट। तो जरूर 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 सैंपल पेपर्स से प्रैक्टिस कीजिए। हमारे जो जस्टिफाई द फॉलोइंग के वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल्स का एजुकेशन पे डाल दूंगा। आप वहां से भी वो वीडियोस देखकर आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जरूर 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 ये पीडीएफ रिसोर्सेज और नोट्स को डाउनलोड कीजिए और बने रहिए चैनल पर। प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।